नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम स्टेट के अंदर चैप्टर नंबर 3 रैखिक नियत संबंध शुरू करने जा रहे हैं। बताना चाहूँगा बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 अच्छे से आता है तो आपको इस चैप्टर में ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। और ऐसा बता दूँ कि कुछ भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो भी हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा है वो सब कुछ यहाँ पर आने वाला है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 3 एकदम आसान लगेगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम सूत्रों की समझ देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर में किस किस प्रकार के सूत्र है वो पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप सवाल कर सकते हो इस चैप्टर के। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है सूत्रों की समझ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है रैखिक नियत संबंध का रैखिक समीकरण। इसका मतलब आपको रेखा का समीकरण निकालना है, जिसे हम y का x के प्रति नियत संबंध रेखा का भी समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको वो समीकरण पता होना चाहिए, क्योंकि समीकरण के ऊपर से ही हमारे आगे के सूत्र लागू होंगे। तो समीकरण कुछ इस प्रकार से है, y के बराबर a प्लस बी एक्स, ये हमारा हो गया नियत संबंध रेखा का समीकरण, ठीक है। क्या है? y के बराबर a प्लस बी एक्स, जहाँ a बराबर क्या होता है? अंतःखंड। अंतःखंड जो कैसा होता है? अचलांक होता है, यानी इसका मान बदलता नहीं है। ए कैसा रहता है? हमारा अंतःखंड रहता है। और बी को हम क्या बोलते हैं? बी वाई एक्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा? बी वाई एक्स। बी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? नियत संबंध। नियत संबंध जैसे कि पता आपको चैप्टर नंबर 2 में हम आर को क्या बोलते थे? सहसंबंध। ऐसे यहाँ पर बी को हम क्या बोलेंगे? नियत संबंध। चलिए, सबसे पहले आपको समीकरण तो पता चल ही गया है। अब यहाँ पर ए का सूत्र देखते हैं, बी का सूत्र देखते हैं, जिससे आपको पता चले कि आगे सूत्र किस हिसाब से आएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ बी का सूत्र, बी वाई एक्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नया यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था वही चैप्टर नंबर 3 में भी आपको करना है। सबसे पहले आपने पहला सूत्र क्या सीखा था? काल्पनिकेशन की विधि में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ठीक है। आपने ये सीखा था ना। और बट्टे में क्या था? वर्गमूल के अंदर था ना कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, वो वर्गमूल के अंदर था। बट दोनों का था, एक्स का भी था और वाई का भी था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर चैप्टर में केवल हमें वाई का एक्स के प्रति निकालना है। इसका मतलब बट्टे में केवल एक्स की वैल्यू ही यहाँ पे लिखी जाएगी, वो भी बिना वर्गमूल के, ठीक है। वर्गमूल यहाँ पर आएगा नहीं। तो आपको खाली क्या लिखना है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो बस ये हमारा सूत्र यहाँ पर पूरा हो गया। वहाँ पे दोनों चीज़ वर्गमूल में थी, यहाँ पे केवल एक ही है और बिना वर्गमूल के। वर्गमूल यहाँ पे लगाना नहीं है। ये सूत्र का उपयोग हम कब करते थे? जब एक्स बार और वाई बार पॉइंट में नहीं आते थे तब करते थे, ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा। तो ये तो हो गया हमारा बी का सूत्र, पहला वाला, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपको पता है कि एक्स वाई वाला सूत्र था। क्या सूत्र था? तो फिर से लिख रहा हूँ मैं, बी वाई एक्स बराबर, आपको किसी एक ही सूत्र को यहाँ पे लागू करना है नियम के अनुसार। आपको पता होगा कोई एक ही सूत्र आपको लागू करना रहता है, सभी सूत्र आपको लिखने नहीं रहते, ठीक है। दूसरा सूत्र क्या है यहाँ पर? एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये दोनों किस में रहते हैं? गुणाकार में। और बट्टे में क्या आता है? आपको पता होगा कि दोनों वर्गमूल में आते थे ना। अभी जैसे कि कहा मैंने आपको, केवल हमें एक्स के लिए देखना है और वो भी बिना वर्गमूल के। तो यहाँ पर आ जाएगा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो बस ये वाला सूत्र भी हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। बस इतना ही आपको याद रखना है इस चैप्टर के अंदर। अभी मैंने आपको कहा, अगर आपको चैप्टर नंबर 2 अच्छे से आता है तो आपको चैप्टर नंबर 3 में ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। अब तीसरा सूत्र देखते हैं। तीसरा सूत्र हमारा यूवी वाला था, पता होगा आपको क्या था। यहाँ पर भी आपको ऐसा लिखना है बी वी यू। जैसे कि आपको पता है कि हमें बी वाई एक्स यहाँ पे नहीं लिखना रहता है, क्योंकि हमें यूवी मेथड में जो बी वाई एक्स होता है इसको वी वी यू में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी वी यू बराबर, यानी हमारा जो वाई हो गया वो वी बन जाएगा और जो एक्स होता है वो हमारा यू बन जाता है, ठीक है। इसलिए बी वी यू बराबर क्या सूत्र था? एन सिग्मा यू वी माइनस क्या था? सिग्मा यू और गुणा में क्या था? सिग्मा वी। और जैसे कि मैंने अभी कहा आपको, केवल हमें एक्स के लिए सोचना है, तो खाली क्या आएगा बट्टे में? यू का सूत्र आएगा, ठीक है। तो एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस
सिग्मा यू का होल स्क्वायर, ठीक है। और यूवी के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये सूत्र कब लागू रहेगा, जब आप नॉर्मल यू का सूत्र लगाते हो। यहाँ पर पता है आपको, जब आप एक्स और वाई को यूवी में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर यू और वी का सूत्र रहता है। तो ये वाला सूत्र कब लागू रहेगा, जब आप यू का नॉर्मल सूत्र लगाओगे एक्स माइनस ए और वी का नॉर्मल सूत्र वाई माइनस बी। जब आप इस सूत्र का उपयोग करोगे एक्स और वाई को कन्वर्ट करने के लिए यूवी में, तब आपको ये वाला सूत्र लागू लगाना रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि दो सूत्र रहते हैं यूवी के भी, बट्टे में जब हम कॉमन लेते हैं तब सूत्र बदल जाता है यहाँ पर, ठीक है, यू और वी का। तो जब आप कॉमन लेके सवाल नहीं करते हो यूवी में, इस चैप्टर में कॉमन लेके सवाल नहीं करोगे, तब आपका ये वाला सूत्र लागू रहेगा। अब मैं यहाँ पर और करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आपको ब्लू पेन में करके बता रहा हूँ वो ऑप्शनल रहेगा जब आप कॉमन लेके करोगे। तो यहाँ पर बी वी यू बराबर एन सिग्मा यू वी, सूत्र वही रहेगा एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू, गुणा में क्या कर देंगे सिग्मा वी, और बट्टे में वही यू के लिए एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। और जब आप कॉमन लेके सवाल करते हो, कॉमन का पता है ना मतलब आपको, जैसे कि u बराबर क्या हो जाएगा x माइनस ए बट्टे में सी एक्स, ये हमारा कॉमन था। और v का सूत्र क्या था y माइनस बी बट्टे में सी वाई। जब हम ऐसे कॉमन लेके सवाल करते हैं तब सूत्र यहाँ पर यू वी का बदल जाता है। यहाँ तक तो सूत्र समान रहता है, बट आपको गुणाकार में जो आपने कॉमन लिया होता है ना वो आपको रखना रहता है, ठीक है। तो गुणा में आपको क्या करना है सी वाई बट्टे में सी एक्स, इतना आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप यूवी वाली मेथड का उपयोग करोगे। तब बिना कॉमन का सवाल करोगे तब ये वाला सूत्र रहेगा, कॉमन लेके सवाल करोगे तब आपका ये वाला सूत्र लागू रहेगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 नियत संबंध रेखा के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों सूत्र अच्छे से याद होंगे। खाली आपको बट्टे में देखना है, बदल जाएगा। यहाँ पर वर्गमूल में था वहाँ पर और दोनों के लिए था, यहाँ पे वर्गमूल में नहीं है, केवल एक के लिए, किसके लिए एक्स के लिए, ठीक है। अगर यूवी वाली मेथड तो केवल यू के लिए। तो उम्मीद है आपको ये तीनों सूत्र समझ में अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। अब हमारा समीकरण क्या था, समीकरण हमारा था वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स। बी के सूत्र तो हमने यहाँ पे देख लिए, तीन ही सूत्र है, तीन से ज़्यादा सूत्र यहाँ पे लागू होंगे नहीं। हाँ, जब छोटे सवाल होंगे तब उसके सूत्र मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये फिलहाल हमने सूत्र किसके पढ़े, बड़े सवालों के लिए, जो बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आते हैं। किसके लिए मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स के लिए ये सूत्र आपके अच्छे से तैयार हो गए होंगे। हमने बी के सूत्र यहाँ पे देख लिया, आप ए का सूत्र भी देख लेते हैं। ए को हम क्या बोलते हैं, अंतःखंड। तो मैं यहाँ पे ए बराबर लिख देता हूँ, ए का सूत्र यहाँ पर रहेगा वाई बार माइनस बी एक्स बार। ये हमारा रहेगा ए का सूत्र, जिससे हमारा ये वाला समीकरण पूरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप बी निकाल लेते हो वैसे फिर आपको तुरंत बाद क्या निकालना है, ए निकालना रहेगा। जैसे आपको ए मिल जाता है तो आपको समीकरण के अंदर ए का मान और बी का मान रख देना है। यदि सवाल में एक्स का मान दिया होगा, वो तो मैं आपको सिखाने वाला ही हूँ, यदि आपको सवाल में एक्स का मान दिया है तब आप एक्स का मान रख के इस समीकरण को आप पूरा कर सकते हो। अदरवाइज अगर एक्स का मान नहीं दिया है तो आप समीकरण को ऐसे ही छोड़ना रहता है, ठीक है, सवाल के अंदर। तो जैसे जैसे मैं आपको सवाल सिखाऊंगा आपको पता चलता जाएगा। फिलहाल आपको सूत्र अच्छे से याद करने, ठीक है। ये 3 सूत्र आपको अच्छे से याद हो गए, और ए का सूत्र भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये सूत्र है समीकरण को पूरा करने के लिए। और यदि आपको एक्स का मान दिया है तो आप समीकरण को पूरा कर सकते हो। और सवाल में एक और चीज़ आती है त्रुटि करके, ठीक है, यानी आपको एरर ज्ञात करना रहता है। त्रुटि करके पूछेगा, जो यहाँ पर आप निकालोगे ना वाई कैप, त्रुटि का मतलब आपको देखना है कि कितनी एरर आई है, यानी आपने जो वाई का मान निकाला है वो कितने हद तक सही है। त्रुटि का भी यहाँ पर सूत्र है वाई माइनस वाई कैप, वाई माइनस वाई कैप। ये आपको त्रुटि के लिए सूत्र याद रख लेना है, वो जब सवाल में आएगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। सबसे पहले समीकरण है वाई कैप बराबर ए प्लस बी एक्स, ठीक है, जहाँ हमने ए को क्या कहा था अंतःखंड, और बी को हमने बोला था बी एक्स, सॉरी यहाँ पर बी वाई एक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि वाई का एक्स के प्रति है, मैंने गलती से एक्स वाई लिख दिया, बी वाई एक्स, ठीक है। बी वाई एक्स को हमने क्या बोला, नियत संबंध रेखा, तो ये आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी, वाई का एक्स के प्रति था, जैसे कि बताया हमने सवाल में केवल हमें वाई का एक्स के प्रति ही सीखना है। तो बी वाई एक्स था, मैंने गलती से एक्स वाई लिख दिया था, आप सुधार लीजिएगा। तो बी वाई एक्स को हम क्या बोलते हैं, नियत संबंध, यानी बी का मान को हम क्या बोलते हैं, नियत संबंध। चैप्टर नंबर 2 में हमने आर को क्या बोला था, सहसंबंध, यहाँ पे बी का मान क्या रहेगा, नियत संबंध। इन दोनों को आपको 1 मार्क्स के लिए याद कर लेना है।
ए को हम क्या बोलते हैं अंतःखंड, और बी को हम क्या बोलते हैं बी वाई एक्स, यानी बी को हम बोलेंगे नियत संबंध। और सूत्र मैंने आपको बी के यहाँ पर बता दिए, 3 सूत्र है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से अगर आपका एक्स बार और वाई बार पॉइंट में नहीं आता तब आपको ये वाला सूत्र लगाना है, अवलोकन छोटे हैं तब आपको ये वाला सूत्र लगाना है, और यूवी के लिए जब अवलोकन बड़े होते हैं, ठीक है, अगर आप कॉमन लेकर सवाल करते हो तब आपका ये वाला सूत्र लगेगा, अगर बिगर कॉमन लेकर करते हो तब आपका ये वाला सूत्र लागू रहेगा। और जैसे कि बताया, अगर आपको ए निकालने के बाद अगर एक्स का मान दिया है, ए का सूत्र क्या होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। अगर आपको एक्स का मान दिया है तब आप एक्स का मान रख के समीकरण को आप पूरा सोल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि आपको वाई कैप का आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको एक्स दिया है तब आपको त्रुटि निकालने के लिए तो कहेगा ही सवाल में, ठीक है, तो आपको क्या करना है वाई से वाई कैप को माइनस करना, तब आपके पास त्रुटि यानी एरर का मान भी आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इन सभी सूत्रों को अपने नोटबुक में ऐड कर लेना है और अच्छे से याद करना है। जैसे कि बताया आपको, चैप्टर कोई भी हो, अगर आपको सूत्र अच्छे से याद है उस चैप्टर के, ठीक है, शुरुआत में, तो आप सवाल आसानी से कर सकते हो। सूत्र अगर आपको याद ही नहीं होंगे तो आपके सवाल होंगे ही नहीं, ठीक है। तो आपको नियत संबंध याद रख लेना है, वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स, मतलब वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा। आपको हर सवाल में लिखना रहेगा वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो रैखिक नियत संबंध रेखा का समीकरण। ए को हमने क्या बोला अंतःखंड, और बी को बी वाई एक्स बराबर नियत संबंध, ठीक है। तो आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा बी वाई एक्स, वाई का एक्स के प्रति। तो उम्मीद करता हूँ आपको सूत्र आसान लगे होंगे चैप्टर के। बस इतना ही आसान चैप्टर भी है। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 अच्छे से आ गया है तो चैप्टर नंबर 3 भी आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में हम सूत्र ही रखेंगे केवल, ठीक है, चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सवालों का अध्ययन शुरू कर देंगे। तो आपको चैनल के साथ अच्छे बने रहना है, ठीक है, और एग्जाम की तैयारी करते रहनी है अपनी, ठीक है।